नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए जहां एक और अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों के द्वारा उन पर पुष्प वर्षाएं की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी का एक नया रूप जनता के सामने आया है। जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचे एक सभासद से उन्होंने अभद्रता की। सभासद ने आरोप लगाया कि डीएसओ ने उनकी दाढ़ी पर कमेंट किया। सभासद ने इस मामले का विरोध करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी पर 1 लाख रुपए लेकर कोटा ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। कार्यालय परिसर में सभासद और डीएसओ के बीच तीखी नोकझोंक और कहासुनी हुई। सभासद ने डीएसओ आनंद प्रताप पर जनता का कार्य न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि डीएसओ पहले भी कई लोगों से अभद्रता कर चुके हैं। इस मामले की जानकारी मीडिया को होने पर जब पत्रकारों ने डीएसओ को घटना की जानकारी के लिए फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत काम है, सिर्फ चैनलों के लिए नहीं बैठे हैं कि उनको चटपटी खबरें दें। चैनल चलाना इतना जरूरी नहीं है। इससे पहले भी बहराइच के डीएसओ की कार्यशैली पर सवाल उठ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टीवी समाचार। शकील मिर्जा। कहाँ के रहने वाले, किस पद पर है? नाजिरपुरा पूर्वी के सभासद हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे जी कि आप जिला पूर्ति अधिकारी से बहस कर रहे हैं। जी, क्या मामला? दरअसल कोरोना महामारी को लेकर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लगभग 1.5 महीना हो रहा है, इन 1.5 महीनों में तमाम कार्ड धारकों के, जो ऐसे बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, उनके कार्ड कट गए थे और मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार डीएसओ साहब से मिलता हूं। उनको अपनी समस्या, अपने मोहल्ले के लोगों की समस्या, कार्ड धारकों के कार्ड धारक जिनके कार्ड कट गए हैं, उनकी समस्याओं को रखता चला आ रहा हूं। और ये हुआ कि साहब अगले महीने से इनको गल्ला मिलने लगेगा। इस बार भी कई लोगों के कार्ड कट गए। मेरे हिसाब से हमारे ही वार्ड के कम से कम सैकड़ों लोगों के कार्ड जो कट गए हैं, डिलीट हो गए हैं और शहर में कितने कट गए होंगे इसके बारे में नहीं मालूम। एक तो ये शिकायत लेकर मैं डीएसओ साहब के पास गया था। दूसरी शिकायत, जो कोटेदारों द्वारा एक यूनिट पर 4 किलो पर यूनिट के हिसाब से वो बांट रहे हैं, जबकि इनको 5 किलो पर यूनिट बांटना चाहिए था। मैंने ये बात भी उनसे कही कि साहब एक तो कार्ड कट रहे हैं, दूसरे जो गरीब लोग एक तो इस वक्त बेरोजगार हैं, 1-1 रुपए के मोहताज हैं। ऐसे में ऐसे वक्त में इन लोगों को कम से कम गल्ला मिल जाता है तो कहीं न कहीं चटनी रोटी से उनका गुजर बसर हो जाता है। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों को कार्ड पुनः चालू कर दें। तो और जो लोग 4 किलो बांट रहे हैं उनको 5 किलो गल्ला देना शुरू करें। इतनी बात मैंने उनसे कही, वो बिला वजह भड़क गए। ऑफिस में चैम्बर में बैठे हुए थे और वो मुझ पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, तरह तरह की बात करने लगे कि आप शहर में अकेले आप ही हैं क्या, जब देखो तब लोगों की समस्या लेकर चले आते हैं। मैंने कहा सर, अगर कोई परेशान है और मैं सभासद हूं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि परेशान लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं उनकी बात आप तक पहुंचाऊं। लेकिन पता नहीं क्या मामला था, वो किस बात से इतना ज्यादा उत्तेजित थे, नाराज थे, जो बिल्कुल अपनी भड़ास निकालने लगे और मुझको अपशब्दों का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने लगे और यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी को लेकर करने लगे और मुझसे कहने लगे आप ड्रामा कर रहे हो। अब बताइए, अगर किसी गरीब की आवाज, अगर परेशानी को लेकर उनके पास हम नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे, तो इसमें ड्रामा करने की क्या बात है। उन्होंने जिस तरह का व्यवहार आज मेरे साथ किया, इसके अलावा उनके आरओ ने मेरा हाथ पकड़कर उनके चैम्बर से निकाल कर बाहर किया, इन दोनों लोगों ने, और मुझको बेइज्जत करने की कोशिश की। फिर मैंने अपने बचाव में भी मैंने कुछ बातें रखी उनके सामने, जो जैसे कि पिछले 5-6 महीना पहले मंगला देवी कोटेदार, जो नाजिरपुरा की कोटेदार थी। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।